जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूरी क्या होता है। दूरी देखिए, पहले दूरी क्या होता है। देखिए दूरी क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में किसी भी दिशा में चली गई रास्ते की लंबाई क्या कहलाता है, हमारा दूरी कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। तो रास्ते की लंबाई क्या होता है, दूरी होता है। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि। क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि बोला है कि किसी भी दिशा में दिशा निश्चित नहीं होता, केवल इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। इसमें क्या आता है, दिशा नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों, इसीलिए क्या है, ये अदिश राशि है। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो देखिए मात्रक क्या बनेगा। मात्रक यदि ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। हमेशा मीटर में मापते हैं। लंबाई यानी कि लंबाई को हमेशा मीटर में ही मापेंगे। क्लियर है दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इसके विस्थापन के बारे में। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के बारे में देखते हैं। विस्थापन हमारा इंग्लिश में कहे तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ये मतलब क्लियर हो रहा है। डिस्प्लेस मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, देखिए विस्थापन होता है हमारा, विस्थापन जो हमारा होता है किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है ना, किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अपना उसका यहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु यानी पहला बिंदु जहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, पहला बिंदु है। और यहाँ से वो घूम के किसी रास्ते से घूम के मान के चलो यहाँ आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। क्लियर है दोस्तों, ये अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु। अब अगर हम इसके विस्थापन की बात करें, अगर विस्थापन की बात करें तो देखो विस्थापन क्या होता है, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्लियर है, विस्थापन कहेंगे। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर एक शॉर्ट भाषा में ध्यान रखें तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो देखिए ये भी क्या है, हमारी दूरी हो गया। तो इसका भी मात्रक क्या बनेगा, अगर इसकी मात्रक की अगर हम बात करें तो ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा मीटर ही बनेगा। क्लियर है दोस्तों, ये भी हमारा मीटर ही बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कभी भी रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो विस्थापन है वो रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रास्ते की स्थिति पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन दूरी क्या होता है दोस्तों, दूरी रास्ते की लंबाई। अगर इसी में हम दूरी की बात करें, जिस रास्ते से ये व्यक्ति चला हुआ है, इस रास्ते से आया हुआ है, यानी प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जब आया हुआ है, तो इसमें अगर हम दूरी की बात करें तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, इस रास्ते की पूरी लंबाई हो जाएगी दोस्तों, जिस रास्ते से ये आया है, यानी दूरी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान के चलो कि यहाँ अगर हम लेते हैं कि अगर मान लो विस्थापन आ गया 100 मीटर, तो लगभग इसको ये तो ज़्यादा ही होगा। मान के चलो ये हमारा कितना है, 500 मीटर है, लगभग मान के चलो 500 मीटर है। क्लियर दोस्तों। तो अब एक चीज़ और उभर के आता है यहाँ पे, देखिए क्या आता है, यहाँ पे आता है कि दूरी जो होती है वो क्या होती है, या तो विस्थापन के बराबर होगी। क्लियर है दोस्तों, विस्थापन के या तो बराबर होगी या विस्थापन से क्या होता है, अधिक होगी, या विस्थापन से क्या होगा, विस्थापन से अधिक होगी। बात समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, विस्थापन क्या है, केवल यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है। क्लियर है दोस्तों, यानी न्यूनतम दूरी होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होता है, वो पाथ जिससे व्यक्ति चल के आया है, यानी जितनी लंबाई दूरी तय किया है वो हमारा क्या होता है, दूरी होता है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा अब दूरी देखिए, दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, यानी शून्य भी हो सकता है। तो देखिए एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे धनात्मक होगा, कैसे ऋणात्मक और कैसे शून्य होगा। जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है। क्लियर दोस्तों, छोटा सा एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि हमारा स्कूल है। क्लियर है, और यहाँ पे आपका क्या है, घर है, हाउस है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कोई मान लीजिए प्ले ग्राउंड है। क्लियर है दोस्तों, ये प्ले ग्राउंड, ये तीनों सब सीधी एक ही रेखा में। क्लियर है।
अब आप क्या किए, जैसे आप ना अपने घर से सुबह खा पी के अपने घर से स्कूल निकले, ठीक है दोस्तों, स्कूल निकले। तो जब आप स्कूल निकले घर से, तो देखिए जब आप स्कूल निकले हैं यहाँ से घर से ना, तो इस समय जब आप स्कूल पहुँच गए हैं तो उस समय अगर आपका विस्थापन देखा जाए तो ये सीधी रेखा में है, तो जितनी दूरी चला है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो यानी विस्थापन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी घर से लेके स्कूल तक की दूरी ही विस्थापन हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जब आप स्कूल से घर आते हैं, ठीक है ना, जब स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद जब घर आते हैं, तो जब घर आ जाएंगे तो जिस पॉइंट से चलना शुरू किए थे उसी पॉइंट पे पुनः आ गए, यानी घर से स्कूल गए थे और फिर स्कूल से क्या आ गए, घर आ गए। क्लियर है दोस्तों। जब यहाँ से चलना शुरू किए थे घर से, अब पुनः घर आ गए, यानी जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पे पुनः आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे अपना जो भी बैग वैग लिए हैं, जो भी किताबें रखे हैं, वो किताब घर पे रख के नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद अगर आप प्ले ग्राउंड में, ठीक है ना, खेल मैदान में अगर आप आ जाते हैं वहीं से सीधी रेखा में, ठीक है ना, अगर खेल मैदान में आ जाते हैं तो देखिए वहीं से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस समय अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या, विस्थापन। क्लियर है। तो अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कब ये पॉजिटिव होता है, कब शून्य होता है और कब ऋणात्मक होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर शून्य हुआ है तो इसके इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर है दोस्तों। जो संख्या का नियम होता है ना, जीरो के दाहिने साइड क्या होगा, प्लस होगा, बाएं साइड क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह से हमारा समझ में आ गया, यानी क्या प्लस है, कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए इसके अंतर के बारे में चलते हैं, बताते हैं इसके अंतर के बारे में। मात्रक समझ ही लिए, मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, दूरी पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों। आइए इसके अंतर के बारे में चलते हैं दोस्तों, इसके अंतर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर दूरी हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, इधर दूरी हो गया, इधर क्या हो गया हमारे पास, विस्थापन हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए विस्थापन हो गया, ठीक है। तो देखिए दूरी हमारा जो है, देखिए पहले नंबर में अगर हम दूरी को देखते हैं तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर है दोस्तों, अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है दोस्तों। देखिए जैसे कि इसके परिभाषा से क्या डिक्लेयर हो रहा है, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी समय में और किसी भी दिशा में चली गई रास्ते की लंबाई क्या होता है, दूरी होता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी दिशा में, यानी क्या है, इसमें अदिश राशि है, केवल इसमें परिमाण होता है, संख्यात्मक मान होगा, डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों। और विस्थापन क्या है हमारा, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्लियर है दोस्तों, ये क्या है, सदिश राशि है। क्लियर है, इसमें दिशा होता है। क्लियर है। देखिए अगर दूसरे नंबर की बात करें तो देखिए दूरी जो होता है वो रास्ते की लंबाई होती है, किसी भी जो है कि गतिमान वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई हमारा क्या होता है, दूरी होता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि पथ की लंबाई होता है। यह क्या होता है, पथ की लंबाई होता है, लंबाई या दूरी कह सकते हैं, ठीक है ना। पथ की लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों, होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, विस्थापन की बात करें, तो देखिए विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की, या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, यानी प्रारंभिक। क्लियर है दोस्तों, प्रारंभिक तथा अंतिम, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की, क्लियर है दोस्तों, के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूनतम कहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी ही हमारा क्या है, क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर में क्या है, ये पथ की लंबाई पे डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये रास्ते की लंबाई पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पथ की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई पर निर्भर करता है। क्लियर दोस्तों, ये पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये पथ की लंबाई पर निर्भर कभी नहीं करता। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या होता है, यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है।
और देखिए ये किस पे तब निर्भर करता है, अगर पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो किस पे करता है, किस पे करता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पे डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए चौथा अंतर देखते हैं, ये सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यह सदैव क्या होता है दोस्तों, यह सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक। क्लियर है, यह सदैव धनात्मक होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो देखिए चौथे में इसका क्या हो जाएगा, यह क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। क्लियर है, तो ये क्या हो सकता है, देखिए यह क्या हो सकता है, यह धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, नेगेटिव भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, ये शून्य भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो यही बेसिक अंतर है दूरी और विस्थापन में। क्लियर है दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है दोस्तों, इसको डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सदिश राशि, याद रखिएगा ये क्या है, दोनों अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। बार्क और एएलपी के लिए बहुत साइंस का पूरा क्लास चल रहा है, उसको आराम से देखिए, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।